भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जो अपनी पौराणिक कथाओं और रहस्यों की वजह से जाना जाता है। ऐसे ही आपको बता दें कि भारत में अनेक ऐसे गांव हैं जिनसे कुछ न कुछ पौराणिक रहस्य जुड़े हुए हैं। बता दें कि कुछ इसी तरीके का गांव है उत्तराखंड में। इस गांव का नाम है माना। बता दें कि भारत का आखिरी गांव या उत्तराखंड का आखिरी गांव भी इसे कहा जाता है। ये गांव पवित्र बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो चीन की सीमा से लगा हुआ है। बता दें कि इस गांव का रिश्ता महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है और भगवान गणेश से भी। ऐसी मान्यता है कि इस गांव से होकर ही पांडव स्वर्ग गए थे। आज हम आपको बताएंगे इस गांव से जुड़े कई रहस्यमयी बातें जो आपको हैरान कर देंगी। तो बता दें कि इस गांव का नाम है माणा। ये गांव करीब 19,000 की फीट की ऊंचाई पर है। ऐसा कहा जाता है कि इस गांव का नाम मणिभद्र देव के नाम पर पड़ा था, माणा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जो धरती पर मौजूद चारों धामों में भी सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। इस गांव को शाप मुक्त और पाप मुक्त भी माना जाता है। बता दें कि इस गांव से जुड़ी एक और मान्यता है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की गरीबी दूर हो जाती है। कहते हैं कि इस गांव को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है कि जो भी यहाँ आएगा उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। शायद यही वजह है कि हर साल इस गांव पर अच्छी खासी भीड़ आती है। बता दें कि माणा में महाभारत काल का बना हुआ एक पुल आज भी मौजूद है, जिसे भीम पुल के नाम से जाना जाता है। बता दें कि लोगों का मानना है कि जब पांडव इस गांव से होते हुए स्वर्ग जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ मौजूद सरस्वती नदी से आगे जाने की रास्ता की मांग की थी, लेकिन सरस्वती नदी ने मार्ग देने से मना कर दिया था, जिसके बाद महाबली भीम ने 2 बड़ी चट्टानों को उठाकर नदी के ऊपर रख दिया था और अपने लिए रास्ता बना लिया था। इसके बाद इस पुल को पार करके पांडवों ने स्वर्ग का रास्ता प्रस्थान किया था। इतना ही नहीं बल्कि माणा गांव का संबंध भगवान गणेश से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास के कहने पर भगवान गणेश जब महाभारत लिख रहे थे तो उन्होंने सरस्वती नदी के बहने की तेज ध्वनि सुनाई दे रही थी, इसलिए उन्होंने सरस्वती के पानी का शोर कम करने को कहा था। इसके बावजूद भी जब सरस्वती नदी का शोर कम नहीं हुआ तो भगवान गणेश ने गुस्से में आकर शाप दिया था कि आज के बाद इससे आगे तू किसी से नहीं दिखेगी। बहरहाल इस गांव में व्यास गुफा भी है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ महर्षि वेद व्यास रहा करते थे। यहीं पर उन्होंने कई वेद और पुराणों की रचना की थी। कहा जाता है कि व्यास गुफा की ऊपरी संरचना को देखकर ऐसा लगता है जैसे ग्रंथ के कई पन्नों को एक के ऊपर एक रखा गया हो। इसी वजह से इसे व्यास पोथी भी कहा जाता है। बहरहाल हम सभी जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो अपनी पौराणिक कथाओं की वजह से मशहूर है। शायद यही वजह है कि आज दुनिया भर से लोग भारत को देखने आते हैं और हमेशा भारत की कहानियों में उलझे रहते हैं। खबरी चौखट की रिपोर्ट।